नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे असंगठित श्रमिकों की तरफ सरकार के बढ़ते कदम। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 बिहार सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसके अंदर असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार, इस संबंध में बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा 2011 बिहार सरकार राज्य के असंगठित कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। बिहार राज्य में काम करने वाले कामगार एवं शिल्पकार राज्य में ही रहकर इसके विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 शुरू की गई है और यह योजना है जो 1 अप्रैल 2011 से लागू है। योजना के लाभ की पात्र कौन कौन है? यह योजना बिहार राज्य के निवासी उन सभी कामगारों शिल्पकारों पर लागू होगा जो राज्य के अंदर असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तथा जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है। आयु की गणना किसी वर्ष की 1 जुलाई के अनुसार की जाएगी। और असंगठित कार्य क्षेत्र का अर्थ है कि वे सभी नियोजन जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन माने जाते हैं। ऐसे नियोजनों की संख्या वर्तमान में 88 है, जिसमें सरकार ने उन नियोजनों का अलग अलग से दर्शाया है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर है, एल्यूमिनियम उद्योग है, वन का संचालन है, लकड़ी बनाने का कार्य है, खंडसारी उद्योग, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग, सीमेंट प्री स्टेट्स प्रोटेक्स उद्योग, साबुन का निर्माण, कृषि का नियोजन, धार्मिक आर्थिक सामाजिक संस्था, ग्लास शीट का निर्माण, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक्स, बंदूक कारखाने, पापड़ का उद्योग, चर्म शोधनालय एवं चर्म विनिर्माणशालाओं, पेपर उद्योग, लॉन्ड्रीज एवं वॉशिंग, इलेक्ट्रॉनिक एवं मेंटल फर्निशिंग उद्योग, हौजरी निर्माण, सिंदूर एवं रंग रोगन बनाने का, चर्म वस्तु निर्माण। इस प्रकार से 36 प्रकार के जो कार्य है उन कार्यों को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 87 कामों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें बिस्कुट है, ढलाई है, रबड़ काउंटेन और किसी भी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक सफाई कर्मचारी, इस प्रकार से 87 कामों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है। और शिल्पकार योजना अनुसार शिल्पकार उन व्यक्तियों को माना गया है जो अपनी रोजी रोटी निम्नलिखित व्यवसायों से चलाते हैं, जैसे लोहारगिरी है, टोकरी का निर्माण है, बैलगाड़ी, साइकिल, ठेला, होट, मेला, चालान, बढ़ईगिरी, रंगरेज, रिक्शा चालक है, खिलौना निर्माण करने वाले, पशुपालन, पशु चराना, कृषि दाकरी, रस्सी का निर्माण, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, हस्तकरघा, मल्लागिरी, मदारीगिरी का प्रदर्शन, छाता निर्माण, भेड़ बकरी का पालन, दर्जीगिरी, रफूगिरी, पत्थर काटना, फेरी लगाना, ठठेरागिरी करना, पटरी दुकानदार, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, सब्जी एवं फल का बेचने वाला, मूर्ति निर्माण करने वाला, कपड़ा रंगाई बुनाई, कूड़ा बनने वाला आदि को इसके अंदर शिल्पकार के अंदर सरकार ने शामिल किया। दुर्घटना का तात्पर्य है कि बाह्य हिस्सों के कारण दुर्घटना जो दिखाई दे सके, जिसमें शामिल रेल एवं सड़क दुर्घटना, विद्युत बिजली के स्पर्श होना, पानी में डूबना, आग से जलना, पेड़ अथवा भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवाद एवं आपराधिक आक्रमण आदि को दुर्घटना के रूप में इन्होंने शामिल किया है। और पूर्ण स्थायी निःशक्तता किसे कहेंगे? किसी दुर्घटना के कारण किसी कामगार अथवा शिल्पकार के दोनों आँख, दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा एक आँख, एक हाथ, एक पैर बेकार हो जाए। इसके अलावा यदि पक्षाघात यानी लकवे की वजह से दोनों आंखें बेकार हो जाए या मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो उसे हम स्थायी निःशक्तता यानी स्थायी विकलांगता कह सकते हैं। स्थायी आंशिक निःशक्तता यानी बहुत कम समय के लिए सरकार ने जो कहा है कि स्थायी आंशिक निःशक्तता का मतलब है कि किसी दुर्घटना के कारण एक आंख, एक हाथ, पैर बेकार हो जाए। इसके अतिरिक्त लकवा के कारण एक आंख, एक पैर बेकार हो जाए। स्वाभाविक मृत्यु उसे कहते हैं कि जो मृत्यु दुर्घटना से नहीं अपितु सामान्य कारणों से उसे स्वाभाविक मृत्यु कहा जाएगा, जैसे किसी बीमारी से असंगठित कामगार की मृत्यु। आश्रित से तात्पर्य मृतक की विधवा और महिला के संदर्भ में उसका पति, आश्रित का पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं माता पिता या अविवाहित मृतक के संदर्भ में संयुक्त रूप से माता पिता। मृत्यु की स्थिति में अनुदान की राशि उनके सभी आश्रितों में समान अनुपात में वितरित की जाएगी।
और योजना के लाभ क्या है इसके बारे में सरकार ने बताया कि दुर्घटना होने पर 1 लाख का अनुदान है और उसके आवश्यक कागजात स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना की दिशा में विहित मृतक का आवासीय प्रमाण पत्र, अंचल अधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र, यानी उनके आश्रित कौन कौन है, सक्षम अधिकारी द्वारा मृत्यु का प्रमाण पत्र, दुर्घटना में पुलिस थाना की जो FIR है उसकी एक प्रति और मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्वेषण प्रतिवेदन या पंचनामा। केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु हो तो और मृतक की उम्र का सबूत यानी आधार कार्ड या वोटर कार्ड, और स्वाभाविक मृत्यु अगर हो जाती है तो 30,000 रुपये की जो राशि है वो सहायता राशि है, और पूर्णतः निःशक्तता अगर 75,000 की है और स्थायी आंशिक निःशक्तता है तो 37,500 की शर्तें वो रहेगी। और इसके अलावा दुर्घटना के फलस्वरूप हुई चोट की स्थिति में 5,000 रुपये की, और असाध्य रोग के लिए यानी 7500 से 30,000 असाध्य बीमारी। और इसके अलावा कैंसर के लिए शल्य चिकित्सा अगर आप करवा रहे हो तो 25,000 रुपये, बगैर शल्य चिकित्सा अगर असंगठित कार्य कामगारी शिल्पकार के अगर कैंसर की बीमारी है तो 25,000 और बिना शल्य क्रिया के 15,000 की सहायता राशि दी जाती है। हृदय रोग अगर हार्ट संबंधी दिक्कत है, आपने DBR डबल वाल्व रिप्लेसमेंट 30,000, MBR मित्रल वाल्व रिप्लेसमेंट 25,000, पेसमेकर 25,000, स्टोनिस बैलून बाल बोटिम 15,000, किडनी की समस्या है तो 30,000 की सहायता, ब्रेन का ट्यूमर है तो 10,000 और 20,000, लघु शल्य क्रिया और वैध शल्य क्रिया में अलग अलग। HIV अगर HIV एड्स है तो 25,000 रुपये, पूर्ण कुल्ला की बदलना 10,000 रुपये, वैध मस्कुलर शल्य चिकित्सा 10,000 रुपये, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन 10,000 रुपये और स्पाइन शल्य चिकित्सा 7500 रुपये। इस प्रकार से ये असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकारों को बिहार सरकार की योजना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे बिहार राज्य के अंदर असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकारों के लिए जो भी बिहार सरकार का नई सूचना, नए आदेश, लाभ की जो योजनाएं हैं वो आपके पास पहुंच सके।